ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। शंका समाधान कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा लगा सभी को। हम्म। और कुछ लोगों ने जो है प्रश्न भी पूछे हैं जो हम्म। आज मैं लेकर के फिर से आया हूँ आपके पास। जरूर। पहला प्रश्न पूछा है कि इस संस्था में जाने से भाई बहन बन जाते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, ये भी एक अफवाह फैली हुई है या बहुत से लोगों में ये भ्रांति है कि संस्था में जाते हैं तो यहाँ पे भाई बहन बना दिया जाता है। तो वास्तव में ऐसे कोई भाई बहन बनाने की बातें नहीं होती है और किसी के बनाने से कोई भाई बहन बनते भी नहीं है। ये एक समानता की भावना की बात है। जैसे स्कूलों में अपन देखते हैं प्रतिज्ञा बोली जाती है, आपने भी बोली होगी स्कूल में प्रतिज्ञा। जी तो वहाँ पे भी प्रतिज्ञा में यही तो बोला कि मैं समस्त भारतवासियों को अपना भाई बहन मानता हूँ, जी है ना। तो एक समानता की भावना के लिए या प्रेम की भावना के लिए भाई बहन की बात आती है। बाकी ऐसे भाई बहन बनाने की बात नहीं है। जो रिश्ते वो रिश्ते तो रहेंगे, जी चाचा मामा काका बीबी पति या जो भी रिश्ते हैं, बच्चे पोतरे पोतरी, वो सब रिश्ते रहते हैं। ऐसे भाई बहन बनाने की बात नहीं है। जी हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो भाई जी बहन जी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि जी ये तो सम्मान सूचक शब्द है। जी और आपको पता भी होगा कि जब विवेकानंद जी ने विदेश में भाषण किया था जी तो वहाँ की संस्कृति में तो मिस्टर एंड मिसेज बोलते थे या फिर लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं। विवेकानंद जी ने जब वहाँ पे संबोधन में कहा कि भाइयों और बहनों, जी तो आपको ध्यान में रहे वहाँ पे इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, उनको पहली बार इतनी आत्मिकता का अनुभव हुआ जी जी है। तो ये भाई बहन कहना, ये संबोधन करना, ये तो आत्मिक प्यार की बात है, सम्मान की बात है, सबको समान दृष्टि की बात है। जी बाकी जो रिश्ते हो तो वो रिश्ते होते हैं और रिश्तों में उसी नाम से पुकारा जाता है। जी ऐसे नहीं कि रिश्तों में भी सबको भाई या बहन ही कहेंगे, जी जी है ना। रिश्ते में मान लो कोई पापा है तो पापा ही कहेंगे, जी माता जी पिता है, कोई माता है तो माता है तो मम्मी कहेंगे। जी और तो और संस्था पे भी जो बुजुर्ग आते हैं कई बार हम उनको भाई न करके बाबूजी कहते हैं, जी दादाजी कहते हैं, कईयों को अंकल जी कह के भी पुकारते हैं, जी कईयों को चाची जी भी कह देते हाँ हैं। जी जी भले यहाँ तो भाई बहन कहते हैं एक दूसरे को संबोधित करके, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार आता है, जैसे समझो मेरे भी दादाजी जाते हैं जी तो मेरे दादाजी को सब लोग दादाजी कहते हैं, जी जी भाई भाई नहीं कहते हैं। तो रिश्ते तो सब अपनी जगह रिश्ते होते ही हैं। बाकी आमतौर पे यहाँ पे एक दूसरे को भाई या बहन जी भाई जी कह के संबोधित किया जाता है। ऐसे भाई बहन बनाने की बात है नहीं होती। जो भी रिश्ते वो सारे रिश्ते होते ही हैं, जी ये बात है। तो लोग नहीं समझने के कारण, ये जो दूर से देखते हैं, जिन्होंने ऐसी बातें भी वही करते हैं जिन्होंने कभी संस्था में आके देखा भी नहीं, संस्था में जिन्होंने कभी प्रवेश भी नहीं किया, खाली दूर से ही सुनते रहे और दूर से सुनने के कारण ही ये अफवाहें फैलाते रहे या ऐसी भावनाएं रखते रहे। जी जी। एक प्रश्न और आया है कि यहाँ सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं। सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते जी हैं? जी पहले भी बताया था कि ये एक ड्रेस है जी और हर एक जगह की अपनी एक ड्रेस होती है और ड्रेस इसलिए होती है जिससे वहाँ समानता है। जी जी स्कूलों में, कंपनियों में, सब जगह की अपनी अपनी ड्रेस होती है। फिर बात आती है कि सफ़ेद ड्रेस ही क्यों है। जी जी तो वास्तव में सफ़ेद ड्रेस स्वस्थता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जी जी सफ़ेद ड्रेस एक बिल्कुल सादगी में भी आती है और रॉयल्टी में भी आती है, इसलिए यहाँ की सफ़ेद ड्रेस है। बाकी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमेशा सफ़ेद ही पहन के रहते हैं क्या। जी तो वास्तव में जो समर्पित भाई बहन है वो तो हमेशा सफ़ेद ही पहन के रहते हैं, क्योंकि हमारा तो इसको कहते हैं ना योगी जीवन। जी तो जीवन तो सदा का ही है ना। सदा की स्टूडेंट लाइफ है तो सदा ही सफ़ेद ही पहन के रहते हैं। बाकी ये ज़रूर होता है कि जो भाई लोग, जी हालांकि आने वाले भाई बहन तो खाली क्लास में आते समय ही सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, बाकी समय अपने कलर कपड़े पहनते हैं, नौकरी ड्यूटी वगैरह पे जाते हैं। तो बाकी जो समर्पित भाई लोग हैं वो भी कई बार ऐसे हार्ड वर्क ऐसा होता है जिसमें कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होने के काम होते हैं। कोई गार्डनिंग कर रहा है, जी गार्डन का सेवा, या फिर कोई गैरेज वगैरह, या कई ऐसे भाई लोग भी जो जॉब भी करते हैं और सेंटर पे समर्पित भी रहते हैं, जी तो वो भी कलर ड्रेस पहनते हैं। तो ऐसे ड्रेस का उतना राजयोग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये समानता के लिए ड्रेस बनाई और यहाँ पे वाइट ड्रेस इसलिए चुनी गई है कि ये स्वस्थता, पवित्रता, शांति, सादगी का प्रतीक जी। है ना। इसलिए इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगला प्रश्न एक और है। एक युगल ने पूछा है हम्म। कि क्या घर गृहस्थ में ब्रह्मचर्य रहना जरूरी है। जरूरी है क्या? बहुत से लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि यहाँ जाएंगे तो ब्रह्मचारी बना देंगे, है ना, जी या यहाँ पे हाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन तो एक अच्छी बात जी है ना।
और ये ब्रह्मचर्य किसी को बनाने की बात नहीं होती है, किसी को बनाना चाहो तो ऐसे कोई बनने वाली बात नहीं है। ये ब्रह्मचर्य बहुत ऊंची धारणा है जी। और ये जरूरी है कि यहाँ पे जो भी भाई बहन आते हैं अधिकतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा से इतनी शक्ति मिलती है उनको जी। और कल भी आपने सुना कि इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना, जी। यह स्वर्ग की स्थापना करना। तो वास्तव में इतने ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा एक अति आवश्यक धारणा है। जी। और ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं होता, जी। परमात्मा की याद से आत्मा में अपने आप ही वो शक्ति आती है, या यूं कहे कि आत्मा का जो निजी संस्कार है, निजी गुण है, वो पवित्रता ही है, ब्रह्मचर्य ही है। तो ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर वो धारणा होने लग जाती है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा की है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी जब सत्याग्रह शुरू किया या आज़ादी की लड़ाई शुरू करी तो उन्होंने भी पहले अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद में अपनी लड़ाई शुरू करी। विवेकानंद जी ने भी कहा कि अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी युवा मिल जाए तो मैं भारत को स्वर्ग बना दूंगा। जी। तो और जितने भी हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, ये है भले वो घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन उनका भी अधिकतर समय इसी में जाता है, ब्रह्मचर्य में, प्योरिटी में जाता है। वो ज़्यादा विकारों वगैरह में नहीं जाते, क्योंकि प्योरिटी में एक अपने आप में एक शक्ति है। और अगर हमें इतना ऊंचा लक्ष्य धारण करना है, वापिस से मनुष्य से देवता पद प्राप्त करना है या वापिस से स्वर्ग की स्थापना करनी है, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य तो आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तो सौधर्म के अनुकूल स्वतः आत्माओं में ये धारण होने लग जाता है, क्योंकि परमात्मा शक्तियों में ऐसी प्राप्त होती है। तो इससे भी ऐसे कोई घबराने की बात नहीं कि वहाँ जाएंगे तो ज़बरदस्ती ये पालन करना होगा, ऐसे करना होगा, ज़बरदस्ती कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे वैसे वैसे आत्मिक गुण आते जाएंगे, और ब्रह्मचर्य या पवित्रता भी आत्मा का एक अपना गुण होता है। जी। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपने समाधान दिया। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद शिव।